जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से क्यों होती है? इसका हर नियम, हर परंपरा माँ दुर्गा की शक्ति से जुड़ा हुआ है और अगर इसे सही विधि से ना किया जाए तो साधना अधूरी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं नवरात्रों की माता रानी के चरणों में बन रही सभी वीडियो की श्रृंखला। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का सबसे पावन समय है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लिए सबसे पहला और सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य होता है घट स्थापना। इस वीडियो में हम जानेंगे घट स्थापना का महत्व, उसकी जो नियम है, जो उसकी सही विधि है, ताकि आपकी नवरात्रि साधना पूरी तरह से सफल और मंगलकारी हो। नवरात्रि में घट स्थापना बेहद शुभ होती है। हमारे शास्त्रों में कलश को संपूर्ण देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। घट स्थापना से आप अपने पूजन स्थल पर सभी देवताओं का आह्वान करते हैं और इसी आह्वान के द्वारा उनको बुलाते हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख, समृद्धि, शांति और माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय बीतने लगता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि घट स्थापना का महत्व क्या है, नियम क्या है। घट स्थापना की जो जो सामग्री लगती है वो मैं आप लोगों को आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कैसे करें हम घट स्थापना? वास्तव में घट स्थापना या कलश स्थापना, उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। देवी देवताओं के अतिरिक्त कलश में चारों वेदों और पवित्र नदियों का भी आवाहन किया जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख पर भगवान विष्णु बैठे और जड़ यानी कलश के निचले स्थान में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना में जो पात्र की जौ का भी अपना अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में इसे धरती पर उपजने वाली पहली फसल माना गया है। मान्यता है कि यह फसल देवी जी के द्वारा ही धरती पर प्रकट हुई थी, इसलिए देवी जी के साथ जौ को बोकर उसकी भी पूजा की जाती है और माता रानी को याद किया जाता है। पूजन स्थल पर इसको स्थापित करने से आपको और आपके अपने परिवार को सभी देवी देवताओं का आशीष मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए घट स्थापना को बेहद शुभ और लाभदायक माना गया है। कुछ लोग नवरात्रि में केवल कलश स्थापना करते हैं और जो नहीं बोते हैं। घट स्थापना के दो भाग होते हैं। पहले में एक मिट्टी के पात्र में जो बोए जाते हैं और दूसरे कलश में स्थापना की जाती है। यह कलश मिट्टी, तांबे या पीतल का हो सकता है। जहाँ कुछ लोग जौ वाले पात्र के ऊपर ही कलश को स्थापित कर देते हैं, वहीं कुछ लोग कलश और जौ के पात्र की पूजा में अलग अलग रखते हैं। आप दोनों प्रकार से घट स्थापना कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के कार्य में घबराने से काम नहीं चलता, भगवान के कार्य में शर्माने से काम नहीं चलता। भगवान के कार्य में केवल श्रद्धा, मन में सब्र रखकर ही काम चलता है। अब घट स्थापना के नियम की बात करें तो दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अमृत मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। घट स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अमृत मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा समय होता है अभिजीत मुहूर्त में, और अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना को आप कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र इस प्रकार हैं: पुष्या उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता रेवती रोहिणी, अश्विनी मूल, श्रावण धनिष्ठा और पुनर्वसु। अब हम बात करेंगे घट स्थापना की सामग्री की दोस्तों। तो सामग्री में आपको मिट्टी का एक बड़ा कटोरा चाहिए, छानी हुई उपजाऊ मिट्टी, जौ के दाने, तांबे, मिट्टी या पीतल का कलश,
जटा वाला नारियल, लाल चुनरी, मौली, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, रोली, पुष्प, अक्षत से भरा हुआ एक पात्र, यज्ञोपवीत या जनेऊ, फल, मेवे। और उसके बाद जानेंगे कलश में डाली जाने वाली सामग्री। तो कलश हो गया, अक्षत हो गया, हल्दी कुमकुम हो गया, गंगा जल हो गया, शुद्ध जल हो गया, सिक्का हो गया, दुर्वा घास हो गई हमारी, सुपारी हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, मीठा बताशा या मिश्री हो गई। अब हम बात करेंगे कि घट स्थापना कैसे आपको करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लें। अब पूजा स्थल पर चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। यह ध्यान रखें कि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में हो। चौकी पर माता की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित कर लें। आप माता की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उन्हें गंगा जल से स्नान भी करवा सकते हैं और उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। अब चौकी पर माता की प्रतिमा के बाईं ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाने के लिए कुछ अक्षत रखें और उसके बीच में शुरू करते हुए बाहर की तरफ 9 कोण बनाएं। इसके ऊपर ही घट स्थापना की जाएगी। अब आपको आचमन करना है। उसके लिए आप बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ में डालें। इस प्रकार दोनों हाथों को हस्त प्रक्षालन करके उन्हें शुद्ध करें। फिर आचमन मंत्र यानी ओम केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री हरिकेशाय नमः का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करें। इसके बाद पुनः हाथ धो लें। घट स्थापना से पहले सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इस प्रकार सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब आप एक मिट्टी का बड़ा कटोरा लें जिसमें मिट्टी डालकर जौ बो दें। इस पात्र की चौकी पर बनाए गए अष्टदल पर रख दें। इसके अलावा आप एक मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश लें जिस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के मुख पर मोली से बांधें। इस कलश में गंगा जल व शुद्ध जल डालें। फिर जल में हल्दी की गांठ, दुर्वा, पुष्प, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, रोली और मीठे में बताशा भी डालें। ऐसा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाशिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्र गणा स्मृता। मैं 2-2 लाइन करके आप लोगों को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या इसे गूगल से उतार लीजिएगा। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाशिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणा स्मृता, कुक्षोत्तु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो, सामवेदो अथर्वणः, अंडेश्च संहिता सर्वे, कलशन्तु समाशिता, अंडेश्च संहिता सर्वे, कलशन्तु समाशिता। अब कलश के मुख में 5 आम के पत्तों से एक धागे में पिरोकर या फिर कलश के नीचे रखकर उसको ढक देंगे और फिर हल्दी कुमकुम तिलक का अवश्य टीका लगाएं। इन आम के पत्तों पर एक पात्र में अक्षत डालकर रख दें। अब एक जटा वाला नारियल लें और उस पर चुनरी लपेट दें और मोली बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर चावल वाले पात्र में रख दें। अंत में इस कलश को जिस मिट्टी के पात्र में जो बोए थे उसके ऊपर रख दें। अगर आप मिट्टी के कलश ला रहे हैं तो उसे पूजा में रखने से पहले 1-2 दिन के लिए पानी में डुबो कर रख लें। इस प्रकार जब आप उसमें पानी भर कर रखेंगे तो वह नहीं सूखेगा। इसके अलावा जौ के पात्र में भी मिट्टी के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर इसमें कलश रखें। यह भी जल को सुखाने से बचाएगा। अगर फिर भी जल सूख रहा है तो आप कलश के बगल से धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं। यह उपाय आपके काम आएगा। घट स्थापना के बाद आप माता की प्रतिमा के दाएं तरफ अखंड दीपक प्रज्वलित करें।
अखंड दीप प्रज्वलित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। घट स्थापना के बाद इसकी पूजा भी की जाती है। आप घट के समक्ष धूप दीप अवश्य दिखाएं और भोग में मेवे व फल अर्पित करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप नवरात्रि में घट स्थापना विधि पूर्वक कर सकते हैं, जिससे आपकी पूजा फलदायी होगी। और अभिजीत मुहूर्त और शुभ मुहूर्त की वीडियो हमने परसों अपने चैनल पर डाल दी थी। उसका समय, उसका टाइम दोनों दे रखा है। तो चाहे तो आप अमृत मुहूर्त में कर लें, और अगर किसी कारणवश आपको सुबह अमृत मुहूर्त में समय नहीं लगता है तो आप फिर दूसरा समय जो अभिजीत मुहूर्त होता है आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों घट स्थापना से संबंधित पूरी जानकारी, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जुटाई गई जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूर ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगती है, कोशिश सही दिशा में लगती है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि इसमें बताई गई विधि कहीं से भी काटे नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट और सत्य है। और इसी प्रकार के नवरात्रों से जुड़ी हर नवरात्रि के दिन मैं आप लोगों के लिए ऑडियो हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।